बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। जो पूरी दुनिया 50 सालों में नहीं कर सकी, ईरान ने वो कर दिखाया है। लेकिन खबर ये नहीं है, दो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो कि अमेरिका का गरूर तस्वुर किए जाते थे, जो आज तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जिसको ये कहा जाता था कि न कोई देख सकता है, न कोई सुन सकता है, न कोई डिटेक्ट कर सकता है और कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाकर वापस आ जाती है, उस टेक्नोलॉजी को निशाना बनाए गए। एक दिन में 24 घंटों के दौरान ईरान ने दो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को निशाना बनाए हैं। इसके साथ साथ नाजरीन एक A-10 को निशाना बनाए, दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाए, दो MQ-9 को निशाना बनाए, एक F-15 को निशाना बनाए। लेकिन नाजरीन खबर ये नहीं है, इससे भी बड़ी खबर है। अमेरिका ने जंगबंदी की तजवीज दी 48 घंटों के लिए कि हमें माफ कर दे, बहुत ज्यादा हमारी पिटाई हो रही है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद कर दिया जाता है और पहले से 10 गुना बड़े हमले किए जाते हैं। ईरान की जानिब से 10 गुना बड़े हमले लॉन्च किए गए हैं ऑपरेशन वादे सादिक चहारम की 93rd लेयर में, और इसके साथ साथ 50 मुख्तलिफ मकामात को इसराइल के अंदर निशाना बनाया गया, जिसके अंदर तलवीव के अंदर उनके इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर तक को निशाना बनाया। लेकिन खबर यह भी नहीं है। अब आप परेशान हो गए होंगे कि अगर ये तमाम तर हैपनिंग्स हो चुकी हैं तो फिर खबर क्या है। खलीजी ममालिक के अंदर नाज़रीन हमले किए गए हैं। ईरान ने जो अमेरिका के साथ कर दिया है, उसके बाद इजराइल ने हमले रोकने का ऐलान कर दिया। अपनी एयर सुपीरियॉरिटी जो वो क्लेम कर रहे थे, अभी अपने फाइटर जेट्स ईरान की तरफ नहीं भेज रहे, बल्कि अपने फाइटर जेट्स को ग्राउंड कर दिया है। ये भी खबर नहीं है। खबर क्या है फिर नाज़रीन? खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान जिस तोते में है, वो तोता ईरान के कब्जे में आ चुका है। वो कौन सा ऐसा तोता है जो कि ईरान के कब्जे में आ चुका है? ईरान के पास आखिर ऐसी क्या चीज आ चुकी है कि जिससे जब मुज़ाकरात की मेज पर बैठा जाएगा तो फिर ईरान का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होगा। न सिर्फ ईरान का पलड़ा भारी होगा नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के दिन भी गिने जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक यह कहा जा रहा है कि यह सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है और अभी ईरान के मुतालबात न मानने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान के मुतालबात उनको मानने पड़ेंगे। ईरान के मुतालबात अगर न माने तो फिर अमरीकी सदर जो रिजीम चेंज की ख्वाहिश ईरान के लिए रखते थे, अब अमेरिका के अंदर रिजीम चेंज होगा और उनका तख्ता, उनकी अपनी अवाम, उनकी अपनी काबीना उल्टेगी। ये बात हम क्यों कर रहे हैं नाज़रीन? आखिर 24 से 48 घंटों के अंदर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे हैं नाज़रीन? आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पिछले 20 साल के अंदर एक भी अमरीकी तैयारे को किसी ने निशाना नहीं बनाया। किसी भी जंग के अंदर, चाहे वो इराक वॉर हो, कोई मर्जी वॉर हो, उसके अंदर पिछले 20 सालों के दौरान एक भी तैयारे को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन नाज़रीन, अगर देखा जाए पिछले 30 से 40 सालों के अंदर, तो पिछले 30 से 40 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 अमरीकी तैयारों को गिराया गया। पिछले 40 से 50 साल की अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो सिर्फ 5-6 तैयारे गिरे, जिनके अंदर एक लीबिया वॉर 1986 में एक तैयारा अमेरिका का गिरा था, बोस्निया वॉर 1995 में एक तैयारा गिरा था, कोसोवो वॉर 1999 में 2 तैयारे गिरे थे, इराक वॉर 2003 में सिर्फ एक जंगी तैयारा गिरा था। अब ईरान ने पिछले 24 घंटों के अंदर पिछला 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उनके तैयारे तबाह बर्बाद कर दिए। लेकिन नाज़रीन याद रखिएगा, ये खबर नहीं है। दो F-35 को निशाना बनाया जाता है ईरान की जानिब से। वो F-35 और वो फाइटर जेट्स जो कि ईरान के ऊपर हमला करने आ रहे थे, जो कि बड़ी अहम साइट्स को निशाना बना रहे थे, हिस्टोरिकल साइट्स को निशाना बना रहे थे, पुलों को निशाना बना रहे थे, और अब उनको निशाना बनाने के बाद ये वापस जा रहे थे, जिनको निशाना बनाया जाता है। और फिर अमेरिका उस बात को क्लेम नहीं करता। लेकिन अमेरिका जब क्लेम नहीं करता, ईरान की जानिब से वीडियोज रिलीज कर दी जाती है। फिर एक F-15 को निशाना बनाया जाता है, एक A-10 को निशाना बनाया जाता है, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया जाता है। आबनाए हरमज के करीब केशम जजीरा, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि उसको निशाना बनाया गया, और फिर MQ-9 ड्रोन्स को भी निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। लेकिन नाज़रीन, ये तमाम तर अचीवमेंट्स खबर नहीं है। अब नाज़रीन, जब ये खबरें ज़ेरे गर्दिश थी, ये जब ईरान कह रहा था, ईरानी मीडिया इस बात को क्लेम कर रहा था कि हमने अमरीकी तैयारों को गिरा दिया है, तो अमरीकी मीडिया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी आर्म्ड फोर्सेस इस बात को क्लेम नहीं कर रही थी। अब वो क्लेम नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो पायलट्स की तलाश की जाती है, सवाल यहां पर यह है कि अगर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से, तो पायलट्स कहां पर है? पायलट्स की तलाश की जाती है। पायलट्स की तलाश नाज़रीन जब की जाती है, तो द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स कि एक पायलट उसमें से उनको मिल जाता है, जबकि दूसरा पायलट बिल्कुल गायब होता है। दूसरे पायलट को देखा जा रहा होता है कि दूसरा पायलट इस वक्त कहां पर मौजूद है, लेकिन दूसरा पायलट नहीं मिलता। अमेरिका की जानिब से एक फ्लीट भेजा जाता है, जिसके अंदर हरक्यूलिस C-130 जहाज, उसके साथ 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, और एक A-10 फाइटर जेट उनको कवर देने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए मौजूद था। पैम्फलेट्स गिराए जा रहे थे, बड़ी निचली सतह पर वो प्रवास कर रहे थे। ईरान के अंदर निचली सतह पर प्रवास कर रहे थे वो हेलीकॉप्टर, वो फाइटर जेट और वो C-130 हरक्यूलिस।
एक पैम्फलेट गिराया जाता है। उस पैम्फलेट के ऊपर 5 जबानों के अंदर एक पैगाम दर्ज था। वो पैगाम क्या दर्ज था, इस पैम्फलेट को नाज़रीन याद रखिएगा, आगे चलकर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस पैम्फलेट के ऊपर क्या दर्ज था। अब जब ईरान ये उनके जो एयर सुपेरियोरिटी है, एरियल सुपेरियोरिटी, उसको जब खत्म कर देता है, जब उनके तैयारों को निशाना बनाता है, अब नाज़रीन अमेरिका 48 घंटों की जंगबंदी की तजवीज़ देता है कि 48 घंटों तक हम जंगबंदी चाहते हैं। ईरान उस तजवीज़ को मुस्तरद कर देता है। ईरान उस तजवीज़ को मुस्तरद करने के साथ-साथ अपने हमलों को बढ़ा देता है और 10 गुना ज़्यादा हमले बड़े किए जाते हैं। ऑपरेशन वादे सादिक चहारम के तहत मोसाद के ये खबरें मौसूल हो रही हैं मुबैना तौर पर। ईरान एक्चुअली इस बात को क्लेम भी कर रहा है। उन्होंने फुटेजेस भी जारी किए काफ़ी ज़्यादा। अब क्या क्लेम कर रहे हैं? वो ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने तल अवीव के अंदर जो इज़राइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था, उसको निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया गया। इसके साथ-साथ एक और भी क्लेम किया जा रहा है कि 50 मकामात पर, मुख्तलिफ मकामात पर, 50 मकामात पर हमले किए गए ईरान की जानिब से। क्रूज मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से, खुरमशेर 4 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। और नाज़रीन उन 50 मकामात पर जो हमले किए गए, जो इज़राइल की बहरी तंसीबात थी, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। दैट्स व्हाट ईरान इज क्लेमिंग, ये क्लेम कर रहा है ईरान। अब नाज़रीन बात सिर्फ यहां पर नहीं ठहरती, बल्कि जब इज़राइल ये देखता है कि इन्होंने हमले पहले से ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जब अमेरिका के तैयारों को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकी तैयारों को गिरा दिया है, तो फिर नाज़रीन इज़राइल भी अपने हमलों को मौखर कर देता है और अपने फिजाई हमलों को रोकने का ऐलान करता है। मतलब फिजाई तैयारे, फाइटर जेट्स जितने भी हैं, वो ईरान के ऊपर अब नहीं भेजे जा रहे। इज़राइल क्या कर रहे हैं? इज़राइल ने उनको पीछे ग्राउंड कर दिया है। अब नाज़रीन सवाल यहां पर यह है कि क्यों नहीं भेज रहा? अब आते हैं उस तोते की तरफ जिसके अंदर जान है। लेकिन उससे पहले एक और आपको नाज़रीन हम बात बताते चले कि खलीजी ममालिक के अंदर यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात के गैस प्लांट के ऊपर बड़े पैमाने पर हमला किया गया और वहां पर बड़ी खौफनाक आग भड़क उठी है। और इसी दौरान नाज़रीन, इसी दौरान अब उस तोते का तो जिक्र करते हैं, उस तोते से पहले आपको यह भी बताते चले कि पहली मर्तबा आईआरजीसी और अमेरिका के अफसरों का आमना सामना हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इस जंग के अंदर अमेरिकी ऑफिसर्स एक साइड पे और ऑन द अदर हैंड आईआरजीसी ईरानी पासदारान इनकलाब के जो ऑफिसर्स हैं, जो कमांडर्स हैं, वो एक तरफ। अब ये दोनों एक ही शख्स की तलाश कर रहे हैं, दोनों एक ही तोते की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जान है। और वो तोता है वो दूसरा पायलट जिसकी तलाश अभी तक ताहाल जारी है। हमने आपको बताया था कि कुछ पैम्फलेट्स गिराए जा रहे थे 5 जबानों में। उन पैम्फलेट्स के ऊपर दर्ज था कि जो भी अमरीकी उस पायलट को, जो कि लापता है, जो कि गिरा है यहां पर, उसको अगर अमरीका के हवाले करेगा तो उसको मालामाल कर दिया जाएगा, डॉलरों से नवाजा जाएगा। ये अमरीका क्लेम कर रहा था। अब जब ईरान पहले ये कह रहा था कि हमने इनके तैयारे मार गिरे हैं, तब तक कोई इतलात इन्होंने नहीं दी, तब तक खुद इन्होंने तस्दीक नहीं की। लेकिन जब एक पायलट उनको मिल गया और दूसरे पायलट लापता हो गए, उनकी तलाश जारी है, तो फिर जब अमरीकी अवाम का प्रेशर, अमरीकी फौज का प्रेशर, तो फिर उनको अंदाजा हुआ कि नहीं, नाउ द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे 2 तैयारे गिरे। अभी तक 2 तैयारों के गिरने की उन्होंने तस्दीक की है, कंफर्मेशन की है। और उस फाइटर पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को भेज दिया। नाज़रीन अब क्या हुआ? अब जब उन्होंने अपनी फोर्सेस को भेजा, उसके अंदर एक C-130 हरक्यूलिस था, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे और उसके साथ साथ उनको कवर फराहम करने के लिए एक A-10 फाइटर जेट था। A-10 फाइटर जेट को भी निशाना बनाया गया, जिसकी वीडियो ईरानी पासदारान इनकलाब और उनकी आर्म फोर्सेस और उनके मीडिया के ऊपर रिलीज की गई है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि 2 जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे, उनको भी निशाना बनाया। उनको निशाना बनाकर जो है वो उन्होंने किसी तरीके से उनके अंदर पायलट की जान बच गई। लेकिन उन दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अब नाज़रीन इसी दौरान ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं और अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं, जो कि इस जंग के अंदर शामिल थे, उनका पहली मर्तबा आमना सामना हुआ। ऑन द अदर हैंड ईरान ने भी ये ऐलान किया है, ईरान ने ये ऐलान किया है कि जो भी अमेरिकी पायलट को पकड़ेगा उसे नवाजा जाएगा, मालामाल कर दिया जाएगा। तो अभी वहां पर मकामी अफराद हथियार उठाए उस पायलट की तलाश में निकल चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि ये वो पायलट है, ये वो तोता है जिसके अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान जो है वो मौजूद है। क्योंकि अगर ये पायलट ईरान के हाथों लग गया तो फिर जो सिचुएशन है वो अमेरिका के लिए इंतहाई खराब हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका की अवाम ऐसी अवाम है कि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनका पायलट, उनका कोई भी फौजी अफसर, उनका कोई आम सा कॉमन शहरी भी वो ईरान के पास मौजूद हो और वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज करेगी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिकॉज ही वाज द वन हु वाज स्टार्टिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। उसने चूंकि इस जंग का आगाज किया था, उसने चूंकि ईरान पर हमला किया था। ईरान ने पहले हमला नहीं किया था, एवरीवन नोज अबाउट इट, लेकिन उसने इजराइल का साथ दिया और उसके उनकी काबीना के अंदर से, उनके कैबिनेट के अंदर से, उनके फौजियों ने, उनके अफसरों ने, जनरल्स ने, आर्मी चीफ ने, सब ने उनको जब प्रेजेंटेशन दी थी, उनके अंदर कहा था कि जिस तरीके का रिजीम चेंज आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की वजह से वो अमेरिकी जो फाइटर जेट का जो पायलट ऑफिसर है, वो इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है और उसको तलाश किया जा रहा है।
अब ईरानी अवाम भी निकली हुई है, ईरानी अफ़वाज भी निकली हुई है और उस एक फाइटर पायलट के लिए और उस एक जो फाइटर पायलट की तलाश के लिए जो उन्होंने अपने फ्लीट को भेजा था, वो भी अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। तो लिहाज़ा पिछली 40 से 50 साला तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ईरान ने पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया। केशम जज़ीरे के करीब एक तबाह होने की इत्तलात मौसूल हो रही थी। ओवरऑल इस वक़्त जो है वो दर्जनों अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया जा चुका है और मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और ईरान की जानिब से नाज़रीन कुछ अहम स्टेटमेंट्स मज़ीद सामने आ रही हैं। रियाज़ के अंदर भी हमले किए गए, रियाज़ जो दारुल खिलाफ़ा है सऊदी अरब का, और उनके अंदर नाज़रीन जो हमले किए गए हैं अमरीकी सिफारत खाने पर, उसको ये क्लेम किया जा रहा था कि वो ईरान ने एक्चुअली हमला करवाया था, लेकिन दैट वाज़ एक्चुअली रॉन्ग। वो ईरान ने हमला नहीं करवाया, ईरान ने उस हमले की तरदीद कर दी है और ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि ये भी कहा कि ईरान उस हमले में बिल्कुल भी मुलव्विस नहीं है। नाउ व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज़ थिंकिंग, इस सब के बाद नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूरेनियम ईरान का हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इक़दामात कर सकते हैं और अपनी फ़ौजों को भेज सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए कोई अच्छा तजुर्बा साबित नहीं होगा क्योंकि ईरान हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फ्रॉम द पास्ट डेकेड्स और वो इसी लम्हे के लिए इंतज़ार कर रहा था। अब नाज़रीन जीत उसी की होगी जो कि ये पायलट जो है जिसके हाथ लगेगा। ईरान ने भी जो है वो क्लेम्स कर लिए हैं। ईरान मुकम्मल तौर पर उस पायलट की तलाश कर रहा है, उनके मकामी अफ़राद वहाँ पर तलाश कर रहे हैं और अगर ये तलाश कर लेता है ईरान पायलट को, तो फिर अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा डिस्पाइट ऑफ दैट कि वो ईरान के मुतालिबात माने, क्योंकि जब तक ईरान के मुतालिबात नहीं मानेंगे, तब तक ईरान उस पायलट को अमेरिका को वापस नहीं देगा। इज़राइल भी अपनी जो एरियल स्ट्राइक्स थी उनको रोक चुका है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस और ये जो तोता है जिसके कब्जे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान है, वो किसको मिलता है? आप इस हवाले से नाज़रीन क्या सोचते हैं? जैसे कोई डेवलपमेंट आएगी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।